जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। इस पुस्तक में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं, पुनर्जन्म पुनरावर्तन नहीं, यात्रा का अगला चरण। माता के गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव विचार करते हैं, अब मैं देवताओं के अनेक जन्मों को जान चुका हूँ। जब तक मुझे तत्व ज्ञान नहीं मिला था, मैं संसार में पाप कर्मों से उसी तरह घिरा था जिस तरह पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए ऋषि वामदेव ने शरीर धारण किया और उन्नत कर्म करते हुए स्वर्ग को पहुँच गए। यह कथा ऐत्रेयोपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड में है। शास्त्रकार इस अध्याय को पूर्व पीठिका में यह बताता है कि पिता के पुण्य कर्मों के निमित्त पिता का ही आत्मा पुत्र रूप में प्रतिनिधि बनकर जन्म लेता है। पुत्र के जन्म लेने पर पिता के पाप कर्म कम होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को बुरे कर्म करते देखकर प्रसन्न नहीं होता। यह यही प्रयत्न करता है कि जिन बुरे कर्मों के कारण मुझे कष्ट हुए उनका प्रभाव बच्चे पर ना पड़े। जितने अंश में वह बच्चे का सुधार कर सकता है, उतना वह अपना भी सुधार कर लेता है और तब उसका दूसरा जन्म अर्थात ऐसे संकल्प लेकर जन्म होता है कि अब मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा, जिससे संसार में शांति पूर्वक परमात्मा का साधन करता हुआ स्वर्ग की प्राप्ति करूंगा। यह संकल्प संस्कार बनकर उद्घटित होते हैं और जीव अपनी मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसा ऋषि ने बताया, पुनर्जन्म गर्भ में इस प्रकार का संकल्प पिता की प्रतिनिधि रूप में पिता का ही पुत्र और इन सब का हेतु कर्मफल, यह सब बातें कुछ अटपटी सी लगती हैं। आज के विज्ञान बुद्धि लोगों के गले नहीं उतरती और यही कारण है कि लोग कर्मों में गुण की संधि और पाप के फल पश्चाताप की बात अंगीकार नहीं करते। कर्म फल पर विश्वास न करने का फल ही आज पाप, अन्याय और भ्रष्टाचार के रूप में फैला है। गरुड़ पुराण में ऐसी ही आख्यायिका आती है, जिसमें बताया गया है कि यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त नाम के यम प्रतिनिधि सामने आते हैं और उस व्यक्ति के तमाम जीवन में किए हुए कर्मों का, जिन्हें वह गुप्त रीति से भी करता है, चित्रपट की भांति दृश्य दिखलाते हैं। यमराज उन कर्मों को देखकर ही उन्हें स्वर्ग और नरक का अधिकार प्रदान करते हैं। शास्त्रकार इस संदर्भ में यह भी बताते हैं कि हनन की हुई आत्मा अर्थात बुरे कर्मों से उद्विग्न और अशांत मन स्थिति नरक को ले जाती है और संतुष्ट हुई आत्मा नेक कर्मों से उल्लासित, उत्फुल्ल और प्रसन्न मन स्थिति दिव्य लोक प्रदान करती है। चित्रगुप्त जैसी कोई व्यवस्था का होना काल्पनिक सा लगता है, किंतु आधुनिक शोधों ने उपरोक्त अलंकारिक कथानक में बड़ी महत्वपूर्ण सच्चाई को ढूंढ निकाला है। डॉक्टर बी वेंस के सूक्ष्म दर्शक की सहायता से यह ढूंढ निकाला है कि मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई जाती हैं। विस्तृत विश्लेषण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो व्यक्ति कर्मठ, क्रियाशील, सात्विक, सबसे प्रेम और सबका भला चाहने वाले होते हैं, उनके मस्तिष्क की ये रेखाएं बहुत विस्तृत और स्वच्छ रहती हैं। पर जो वे आलसी, निकम्मे, दुष्ट प्रकृति के थे, उनकी रेखाएं बहुत छोटी छोटी थीं। मांसाहारी व्यक्तियों की रेखाएं जले हुए बाल के सिर की तरह कुंठित और लुंज-पुंज थीं। मस्तिष्क के विश्व प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर पेनफील्ड ने मस्तिष्क में एक ऐसी पट्टी का पता लगाया जो रिकॉर्डिंग पद्धति के आधार पर काम करती है। उनके अनुसार यह पट्टी मस्तिष्क के उस भाग में है जिसके बारे में अभी तक कुछ अवशेष पता नहीं लगाया जा सका है।
स्मरण की प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड का कहना है कि वह काले रंग की 2 पट्टियों में निहित है। वह पट्टियां लगभग 25 वर्ग इंच क्षेत्रफल की होती हैं। मोटाई इंच के 10वें भाग जितनी होती है। दोनों पट्टियां मस्तिष्क के चारों ओर लिपटी रहती हैं। यह पूरे मस्तिष्क को ढके रहती हैं। इन्हें टेम्पोरल कोर्टेक्स कहा जाता है और यह कन पट्टियों के नीचे स्थित है। जब कोई पुरानी बात याद करने का कोई प्रयत्न करता है तो स्नायुओं से निकलती हुई विद्युत धाराएं इन पट्टियों से गुजरती हैं, जिससे वह घटना याद आ जाती हैं। डॉक्टर पेनफील्ड ने मिर्गी के कई रोगियों के मस्तिष्क का ऑपरेशन करते समय इन पट्टियों में कृत्रिम विद्युत धाराएं प्रभावित की और यह पाया कि रोगियों की काफी पुरानी स्मृतियां ताजी हो गईं। एक रोगिणी को इस पट्टी पर हल्का करंट लगा दिया गया तो वह एक गीत गुनगुनाने लगी। वह गीत उसने 5 वर्ष पहले सुना था। करंट हटाते ही वह गीत फिर भूल गई। फिर करंट लगाया तो फिर गुनगुनाने लगी। अब डॉक्टर पेनफील्ड स्वयं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जागृत अवस्था में व्यक्ति जैसे भी घटनाएं देखता सुनता करता रहता है, उनका विस्तृत रिकॉर्ड मस्तिष्क में बना रहता है। यदि कुछ नए प्रयोग विकसित किए जा सके तो मस्तिष्क को इतना सचेतन बनाया जा सकेगा कि वह बहुत काल की स्मृतियों को ताजा रख सकेगा। तब संभवतः इस जीवन से अनंतर पूर्व जन्मों की स्मृतियों की उलट संभव हो जाएगी। वह थी खोज, किंतु कर्मफल उससे भी बहुत कठोर, सुनिश्चित और अंतर्व्यापी हैं। इसलिए उस पर शोध शीघ्र तो लोग विश्वास नहीं करते, पर यह संसार उससे प्रभावित है और उससे प्रभावित है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे अब हम नेक्स्ट उसमें सुनाएंगे। बस मेरा आपसे सभी लोगों से यह अनुरोध है कि यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जो शांति कुंज के संस्थापक रहे और उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक फैलाया। यह पुस्तक आप जन जन तक फैलाने के लिए पूरा अपना सहयोग दीजिए। सभी लोगों को नमस्कार तथा धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता।